नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एमएनए में। एमएनए यानी कि मंथली न्यूज़ एंड एनालिसिस, जहां हम लोग बात करते हैं प्रीवियस मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हैं उन सभी को इसी वीडियो में। ये इसका पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा। बेसिकली 2 पार्ट में हम लोग प्रीवियस मंथ को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बिना आपका ज़्यादा समय लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चले कि इस वीडियो के अंतर्गत मेनली इन सारे कंटेंट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं नेशनल अफेयर्स, यानी कि देश के अंतर्गत पिछले महीने में क्या क्या घटित हुआ उसे एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले नेशनल अफेयर्स के अंतर्गत ध्यान रखना है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित किया गया था। इसका नाम था विम्बेक्स 2022। इसका आयोजन असल में 1 अगस्त से किया गया, 1 से 20 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन हरियाणा के चंडी मंदिर में किया गया। बताते चले कि जो विम्बेक्स अभ्यास है असल में भारत और वियतनाम के बीच एक बाइलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है और इस वर्ष इसका 3रा संस्करण आयोजित किया गया था। इसके साथ ही साथ एक और मिलिट्री एक्सरसाइज था जिसका आयोजन अगस्त में किया गया। इसका नाम था अल नज़ाह 4। इस वर्ष इसका 4था संस्करण था। इसका आयोजन किया गया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। कब से कब तक? 1 से 13 अगस्त तक। और ध्यान रखना है कि ये जो अल नज़ाह 4 है ये असल में भारत और ओमान के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि करगिल का जो द्रास सेक्टर, इसके अंतर्गत मेनली एक लोकेशन है जिसका नाम है पॉइंट 5140। इसका नाम अब बदल कर रख दिया गया है गन हिल। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पॉइंट 5140 को अब गन हिल के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही साथ जो यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने 4थे ओएनजीसी पारा गेम्स का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसका आयोजन 2 अगस्त से किया गया था। इसके साथ ही साथ ये जो ओएनजीसी पारा गेम्स है इसका पहला संस्करण वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था। साथ ही साथ ओएनजीसी के प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन कौन है? इनका नाम है अलका मित्तल। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है देश में अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आयोजित किया गया था। तो इसके अंतर्गत जो जगदीप धनखड़ हैं ये देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। असल में जो जगदीप धनखड़ हैं ये फॉर्मर वेस्ट बंगाल गवर्नर हैं और इन्हें एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुना गया था। इनके अपोजिशन में मार्गरेट अल्वा थी। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो दलाई लामा है इन्हें अगस्त के महीने में ही लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर डीपाल RNGM डस्टन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही साथ जो माइक्रोसॉफ्ट है यह असल में पहला बिग टेक कंपनी बन गया है जिसने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को ज्वाइन किया है। यह असल में भारत सरकार का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं इन सभी को एक समान अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही साथ अगला आता है, ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका नाम है वज्र प्रहार। और ये जो वज्र प्रहार है इसका आयोजन किया गया है इस वर्ष कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इस वर्ष इसका 12वां संस्करण था। और साथ ही साथ ये जो वज्र प्रहार है ये असल में भारत और यूएस के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके साथ ही साथ आइए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जो सबसे पहला खबर है यह भी हाल ही में साउथ कोरिया ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है मून के लिए। और इसका नाम क्या है? नाम ध्यान रखना है, इसका नाम है दानूरी, DANURI। दानूरी स्पेसक्राफ्ट साउथ कोरिया का है और ये पहला स्पेसक्राफ्ट है जो कि साउथ कोरिया ने मून तक भेजा है। इसके साथ ही साथ अगला है, यह है गुस्टावो पेट्रो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यह असल में पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं कोलंबिया के। कोलंबिया जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है जिसकी कैपिटल है बोगोटा और यहाँ की करेंसी है कोलंबियन पेसो। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में गूगल ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंडिया की उड़ान नामक एक स्कीम की शुरुआत की थी। इसके साथ ही साथ जो IAF है यानी कि जो इंडियन एयर फोर्स है और रॉयल मलेशियन एयर फोर्स ने बाइलैटरल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था मलेशिया में। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में साउथ कोरिया, US और जापान ने एक जॉइंट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन किया है जिसका आयोजन हवाई द्वीप पर किया गया है। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत यह पहली बार है जब इसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ स्कॉटलैंड, इसने अभी हाल ही में एक पीरियड प्रोडक्ट एक्ट लागू किया है जिसके तहत यहाँ के जो भी नीडी है यानी जिन्हें भी इसकी आवश्यकता है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा आइए जानते हैं राज्य की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सरकार ने अभी हाल ही में 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स लॉन्च किए हैं। ये 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स असल में ऐड होने के बाद जो वेस्ट बंगाल है यहाँ अब कुल जिलों की संख्या 23 से बढ़कर 30 हो जाएगी। और ये 7 नए जिले कौन कौन से हैं? इनमें है सुंदरबन, इच्छीमाटी, रानाघाट, बिष्णुपुर, जांगीपुर, बेहरामपुर और बशीरहाट रीजन है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, इन्होंने एग्स एंड मिल्क स्कीम की शुरुआत की है। किसके लिए? ये असल में आंगनवाड़ी बच्चों के लिए शुरुआत की गई है। इसके तहत
एक सप्ताह में 2 दिन बच्चों को 125 मिलीलीटर दूध प्रोवाइड किया जाएगा अगले 10 महीने तक, और इसके साथ ही साथ एक अंडा भी प्रोवाइड किया जाएगा हर एक सप्ताह में 2 बारी, ठीक है ना। हर एक सप्ताह में 2 बार एक एग प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ हर एक वीक में 2 बार 125 ml दूध भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगला है, अभी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई ने यह अनाउंस किया है कि जो कन्नड़ के फिल्म स्टार थे पुनीत राजकुमार, इन्हें पोस्टमसली कर्नाटक के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगला है नीतीश कुमार, इन्होंने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और इसके साथ ही इन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। अब तक सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले ये पहले मुख्यमंत्री बन गए। ये अब तक कुल 8 बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत तेजस्वी यादव को बिहार के नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर चुना गया है। इसके साथ ही साथ अगली जो न्यूज़ है यह है तेलंगाना से। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में नेथन्ना बीमा स्कीम्स की शुरुआत की है, और ये जो स्कीम है ये असल में जो भी वहाँ के बुनकर हैं उनके लिए शुरू की गई है। इसके साथ ही साथ अगला है मेघालय से खबर। मेघालय जो कि इस वर्ष नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है। इसका आयोजन 30 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक किया जाएगा। इसके साथ ही साथ भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत, इसका आयोजन किया गया राजस्थान और महाराष्ट्र के स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। कब किया गया? 13 अगस्त को, ये ध्यान रखना है। भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत राजस्थान और महाराष्ट्र के द्वारा आयोजित किया गया है। इसके साथ ही साथ जो सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट है, इसका भी हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया हरियाणा के पानीपत में। किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ध्यान रखना है कि जो भारत का पहला एथेनॉल प्लांट है ये बिहार के पूर्णिया में बनाया गया है। इसके अलावा आइए जानते हैं अगस्त के महीने में की कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। इसके अंतर्गत सबसे पहला नाम है संजय अरोड़ा का। संजय अरोड़ा जो कि 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं, इन्हें दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। यह स्थान लेंगे राकेश अस्थाना का। इसके साथ ही साथ जो सशस्त्र सीमा बल हैं, इसके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुजोय लाल थॉमसन, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है ITBP के डायरेक्टर जनरल का। इसके साथ ही साथ वानी कपूर, इन्हें अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है नॉइज के आने वाले XFIT 2 सीरीज स्मार्ट वॉच का। साथ ही साथ जो सत्येंद्र प्रकाश हैं, इन्हें अभी हाल ही में प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो सुरेश N पटेल हैं, इन्हें देश के नए CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। यह पद असल में पिछले 1 साल से खाली था, और अब नए CVC के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है सुरेश N पटेल। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है श्वेता सिंह का। श्वेता सिंह जो कि 2008 बैच की IFS अधिकारी हैं, इन्हें अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंतर्गत डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ अगला नाम है रंजीत रथ का। रंजीत रथ को अभी हाल ही में जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में देश के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं उदय उमेश ललित, यानी कि UU ललित को देश के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इन्होंने स्थान लिया है NV रमन्ना का। इसके साथ ही साथ अगला जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इनमें आता है राजीव गौबा का। राजीव गौबा जो कि यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, इन्हें एक बार फिर से 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, और ये लगातार दूसरी बार है जब इन्हें फिर से 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। इससे पहले इन्हें अगस्त 2021 में भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। इनकी जो नियुक्ति है यह वर्ष 2019 में ही की गई थी 2 वर्षों के लिए, लेकिन 2021 में इन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिला, और फिर 2022 में भी 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। तो ध्यान रखना है यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गौबा। इसके साथ ही साथ अगला नाम है इंद्रजीत कैमोत्रा का। इंद्रजीत कैमोत्रा, इन्हें अभी हाल ही में यूनिटी बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के तौर पर अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ अगला नाम है नल्लाथंबी कलाईसेल्वी का। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। जो नल्लाथंबी कलाईसेल्वी हैं, ये असल में पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं CSIR की। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये असल में स्थान लेंगी शेखर मांडे का। इसके साथ ही साथ जो विश्वनाथन आनंद है, इन्हें अभी हाल ही में फाइड के नए डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया है। फाइड यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है ऋषभ पंत को अभी हाल ही में उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है।
इसके साथ ही साथ आइए जानते हैं कुछ बिजनेस और इकोनॉमी से जुड़ी खबरों में। इनमें सबसे पहला न्यूज है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने अभी हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में देश के पहले सीटिंग सिस्टम को रोल आउट करने की घोषणा की है। और यह जो सीटिंग सिस्टम होगा यानी इसके अंतर्गत जो सीट होगा ये बेसिकली 180 डिग्री तक रोटेट कर सकता है और इसके अंतर्गत एयरक्राफ्ट वाली फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। कौन से ट्रेन में, यह ध्यान रखना है, यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने पुणे बेस्ड रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके साथ ही साथ अगला और इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना है, यह सतीश काशीनाथ, स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, इसके अलावा रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी, इन्हें अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड के नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ जो कॉइन DCX है, जो कि मेनली देश का होम ग्रोन क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी है, ये अनफोल्ड 2022 की मेजबानी करने जा रहा है। इसका आयोजन कब होगा? 26 से 28 अगस्त तक। कहां होना है? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आइए जानते हैं खेल से जुड़ी कुछ खबरों को। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला नाम है ये मैक्स वर्स्टैपेन का। ध्यान रखना है रेड बुल के ड्राइवर हैं। इन्होंने फॉर्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता। साथ ही साथ इन्होंने बेल्जियम फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का भी खिताब जीता है। इसके साथ ही साथ जो इंग्लैंड है इसने डिफेंडिंग चैंपियन, 8 बार की डिफेंडिंग चैंपियन जर्मनी को हराकर UEFA यूरोपियन वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। साथ ही साथ भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराकर SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जिसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जा रहा था। इसके साथ ही साथ रूपल चौधरी ये असल में पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतर्गत 2 पदक जीते हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है अगला नाम है सेरेना विलियम्स का। सेरेना विलियम्स जो कि अब तक 23 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रही हैं और इन्होंने फाइनली अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण का। सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण, इन्हें अभी हाल ही में AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 के तौर पर चुना गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो AIFF है इसकी स्थापना सन 1937 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ड्वान ब्रावो का। ड्वान ब्रावो ये असल में पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 600 विकेट कंप्लीट किए हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स भी कंप्लीट हुआ जिसका आयोजन बर्मिंघम में किया था। इसके अंतर्गत भारत ने कुल 61 मेडल्स जीते जिनमें कुल 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है भारत का पहला गोल्ड मेडल ये जीता वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने, जबकि भारत का आखिरी गोल्ड मेडल ये जीता टेबल टेनिस मेंस सिंगल के अंतर्गत शरद कमल ने। इसके साथ ही साथ इस वर्ष की मेडल टैली में कॉमनवेल्थ 2022 के मेडल टैली में शीर्ष पर रहा ऑस्ट्रेलिया, जिसने कुल 178 मेडल्स जीते जिनमें 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल्स रहे। इसके अलावा आइए जानते हैं इस मंथ के दौरान दिए गए कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स को भी। इसके अंतर्गत सबसे पहला नाम आता है शशि थरूर का। शशि थरूर जिन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया। इस अवार्ड की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा सन 1802 में की गई थी। इसके साथ ही साथ जो अगला इंपॉर्टेंट है यह है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। इन्हें अभी हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है इंडियन अमेरिकन आर्या वाल्वेकर का। आर्या वाल्वेकर जो कि मिस इंडिया USA बनी वर्ष 2022 के अंतर्गत, जिसका आयोजन न्यू जर्सी में किया गया था। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामधर सिंह का, जो कि असल में पहले इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट बन गए हैं जिनका जो इमेज है वो US के हेरिटेज वॉल पर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित आवास का, जिसे अभी हाल ही में लंदन की सरकार के द्वारा ब्लू प्लेग सर्टिफिकेट दिया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में यानी वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल के तौर पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को चुना गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है 23 वर्ष की दिविता रॉय जो कि कर्नाटक की हैं, इन्होंने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। और साथ ही साथ जो मरीना तबस्सुम है ये असल में पहली साउथ एशियन बन गई हैं जिन्होंने लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड 2022 का खिताब जीता है। इसके अलावा आइए देख लेते हैं कुछ ऑबिचुरीज को भी। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला है यह है विलियम फेल्टन रसल। विलियम फेल्टन रसल का भी हाल ही में निधन हुआ। ये असल में NBA के एक लेजेंड खिलाड़ी रहे हैं और साथ ही साथ पहले ब्लैक कोच भी रहे हैं US की स्पोर्ट्स टीम के, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा अगली हैं असम के सतरिया डांस फॉर्म की महान कलाकार
गविमा हजारिका, इनका भी अभी हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में मराठी एक्टर प्रदीप पटवर्धन का भी निधन हो गया और साथ ही साथ अभी हाल ही में बंगाल के सिंगर निर्मला मिश्रा का भी निधन हो गया। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है अभी हाल ही में वेतरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला, जिन्हें बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता था, इनका भी हाल ही में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो बस ये थे पार्ट 1 के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे ये हमने डिस्कस किए। बाकी जो बचा है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का हमारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।